हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैं लिया चैप्टर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि दो घन दिए हैं। ठीक है, दोनों घनों को मिलाने पर जो बनी आकृति है उसका संपूर्ण उसके का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो घन हमारे पास ये हैं बने हुए। ये दो घन है हमारे पास। ठीक है, एक घन है ये फर्स्ट घन है, ये सेकंड घन है। ठीक, दोनों घनों का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, चौंसठ सेंटीमीटर घात 3 दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर घन की भुजा तुम्हारी ये है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होता है? आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, और आयतन दिया है हमें 64, और भुजा कितनी मानी a, तो a की घात 3। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट करने की घात 3, 64। 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 चौक 16 चौका 64, यानी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। 4 सेंटीमीटर ये आ गई भुजा। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर ही ये आ गई। ठीक, तो जो आकृति बन रही है यहाँ से वो हमारी क्या बन रही है? घनाभ बन रही है। लिखोगे क्योंकि दोनों घनों को मिलाने पर बनी आकृति घनाभ है। ठीक है, इसलिए घनाभ की भुजा बराबर, भुजा मतलब लंबाई, घनाभ की लंबाई लिखो। ठीक है, लंबाई बराबर हो जाएगी, देखो एक तो यहाँ से यहाँ तक की 4 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की 4, तो 2 गुणे भुजा लिख दो। ठीक है, 2 गुणे भुजा बराबर 2 गुणे 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई देखो, चौड़ाई तो वही रहेगी जो इसकी है और वो ही इसकी है, दोनों की बराबर बराबर, तो ये घनाभ बनेगा तब भी उसकी वो ही रहेगी। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर भी वही रहेगी सेम। ठीक है, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, ये होता है। तो ये हो जाएगा 2, लंबाई दिए तुम्हारी 8, चौड़ाई दिए 4, चौड़ाई दिए 4, ऊंचाई दिए 4, ऊंचाई 4 दिए, लंबाई 8 दिए।
ठीक, तो ये हो जाएगा 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, 2 6 8 2 10, 4 5 5 और 3 8, 80। ठीक है, तो 2 × 80 इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 160 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है एक खोखला अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला बना हुआ है एक इस तरीके से। ये खोखला है, ठीक है, भरतल नहीं है बल्कि। इसी खोखले अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो ये इस तरीके से बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, ठीक, कह रहे हैं ये तो खोखला बेलन है और खोखला ये खोखला अर्धगोला है, ये खोखला बेलन है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये देखो, जब अर्धगोले की त्रिज्या हमारे साथ है तो बेलन की त्रिज्या भी 7 हो, क्योंकि खोखले गोले के ऊपर ही अध्यारोपित ये बेलन है। ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई जो दी है, ऊंचाई, ठीक है, वो 13 सेंटीमीटर दी है। ठीक, तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई रह जाएगी बेलन की ऊंचाई, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 7 तो ये कम हो जाएगी, 13 में से 7 कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 6। तो बेलन की ऊंचाई जो बचेगी ये बचेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए, अगर यहाँ पर खोखला तो है लेकिन यहाँ पर त्रिज्या हमें एक ही दी गई है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या एक ही दी गई है, तो यहाँ पर बेलन वाला ही सूत्र लगेगा। ठीक है, ये जो अर्ध खोखला होता है एक इस तरीके से खोखला होता है कि उसकी 2 त्रिज्याएं दी गई होती हैं। ठीक है, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। अगर वो दी गई होती तो इसमें दूसरा वाला सूत्र लगता। तो इसलिए इसमें जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या ये दिए हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि व्यास दिया है 14, त्रिज्या हो गई आधी। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाए अर्धगोले की, तो ये हो गई। ये जो बेलन है ना, बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसी पर अध्यारोपित है ये। और बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी, ये टोटल कितनी है, 13 में से 7 चली जाएगी तो कितनी बचेगी, 6। तो ये बचेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गई इसकी। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ये जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये निकालना है। तो इसमें 2 आकृति बननी है, एक तो तुम्हारा बनना है बेलन और एक बनना है तुम्हारा अर्धगोला। ठीक है, तो देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकालना है। तो इसका सूत्र में इसका मान निकालने के लिए हमें चाहिए एक तो पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो बेलन दिया है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² और बेलन का कितना होता है, ये होता है 2 पाई r/h। कितना होता है 2 पाई r/h। ठीक है, तो इसका मान लगा दो, मान लगाओगे तो 2, देखो r भी सेम है दोनों में, ठीक है, तो इसीलिए हमने r लिखा है, r1 r2 नहीं लिखा है। तो यहाँ से हम कुछ कामन ले लेंगे, कामन कितना ले लेंगे, 2 पाई r कामन ले लोगे, तो यहाँ से बचेगा r और यहाँ से बचेगा h। ठीक है, इसका मान लगा दो अब। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, r का मान 7 है और h का मान 6 है। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 6 7 13 हो जाएगा। 13 से गुणा करोगे, 13 चौका 52 के 2, 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर की 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खिलौना दिया है, इसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, ऊपर तो एक शंकु के आकार का है, और नीचे एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इस तरीके से जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या जो हो जाएगी, ये यहाँ से लेके O और A, ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 3.5। आगे कह रहे हैं इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दी है 15.5। ये जो संपूर्ण ऊंचाई दी है, ये 15.5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो इसमें से 3.5 ये अर्धगोले की त्रिज्या भी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या का घटा देंगे तो इसकी जो ऊंचाई बचेगी शंकु की, ठीक है, ये तुम्हारी 15.5 में से 3.5 जाएगी तो 12 बचेगी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ये बच जाएगी शंकु की ऊंचाई। ठीक, तो देखिए शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, नीचे दिया अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो खिलौना बन गया है ये, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाल लें। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, अब त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये होती है L बराबर। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। ठीक है, तो ये r का मान कितना है, r तो हमें दिए, शंकु की त्रिज्या दी है 3.5। ठीक है, तो 3.5 का होल स्क्वायर, h दिए 12 तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक, √, 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25 और 12 का करेंगे तो 144 √, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 156.25, क्योंकि 4 तो 6 हो जाएंगे, 4 एक 5 हो जाएगा, एक का 1 और 25 जो हो जाएगा 0.25, ये ऐसा ही रहेगा। इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो L बराबर हमारा मान निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे वो देखो, निकाल के दिखा देते हैं आपको। 156
0.25। पॉइंट के बाद का दशमलव के बाद का जोड़ा इधर बनाएंगे और पॉइंट से पहले के लिए इधर से बनाएंगे, ठीक है। 56 का एक अलग, एक का अलग बनेगा, एक एकन एक, उतार लिया कितना, एक में से जाएगा 0 बचेगा, उतार लिया 56, ये वाला जोड़ा, ठीक है। एक और एक 2 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 यहाँ लिखेंगे और 2 से इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, उतारेंगे जोड़ा, उस जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट लगाएंगे ऊपर और फिर उतारेंगे जोड़ा ये, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा, 55, 25 की 5, 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 2 12, ठीक। इस तरीके से निकालते हैं वर्गमूल। तो ये हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर ये हमारा फिर आगे एल। अब निकालेंगे हम, क्या पूछ रहे हैं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो शंकु बन गया ऊपर शंकु का, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे बन गया अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लगा लो मान इसका। शंकु का कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर इसमें कॉमन आ जाएगा, देखो क्योंकि आर भी सेम है और पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा 2 आर, ठीक। मान लगाओ इसमें, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है 3.5, ठीक। 7 से काटोगे 7 पंजे 35 यानी 0.5, 22 पंजे 110, तो 11 दशमलव लगाओगे तो 11 आ गया यहाँ से, गुणे ये हो जाएगा ब्रैकेट में 12.5, गुणे का निशान मत लगाओ फिर, ठीक है, प्लस 3.5 का 2 गुना करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और गुणे 0.5 का 5 और 12 और 7 कितने हो गए 19.5, गुणा करोगे इसकी तो कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 ने 99 और 5 104, दशमलव लगे 10, 11 1 11 और 10 कितने हो गए 21, दशमलव लगाओगे 1 के बाद तो 214.5 सेंटीमीटर के घात 2, ठीक है। ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 ये कह रहा है कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक दिया गया, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा का हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया, ठीक है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख देते हैं, ठीक है। अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है, ये एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। इस अर्धगोले की यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जो बना ठोस है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसकी भुजा कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो जो घन की भुजा दी है, ठीक है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर दी है, जो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दी है वही इसका अधिकतम व्यास हो सकता है, ठीक है।
तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर। ऐसे इसमें देखो ये जो हमारे यहाँ पर बना हुआ है ये एक गोला बना हुआ है, यानी वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त। ये तो गोला बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है? वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक ही उस पर तो बना हुआ है आधार पे। तो इस प्रकार जो कहना है इसके ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और उसमें से घटा देंगे वृत्त का पृष्ठ क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये उसमें से घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये ना, ये इसमें ये घटा देंगे इसमें से। तो देखिए यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना हो जाएगा? घन का होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × a²। ठीक, प्लस उसके बाद है अर्धगोले का। अर्धगोले का कितना होता है? 2πr²। ठीक है, उसमें से वृत्त का घटा देंगे, πr² घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6a² और ये सेम है यार। ठीक है, तो यहाँ से 2πr² में से πr² घटेगा तो प्लस का πr² बचेगा। ठीक है, अब मान लगा दो 6 गुणे भुजा कितनी है तुम्हारी? 7, तो 7 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 3.5, वो 7/2 और गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, 22 कैंसिल, 11 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, प्लस 11 × 7 = 77 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 6 नेम 54 के 4 और 6 चौक 24, 24 और 5 29 और प्लस 77/2। ठीक, इसका एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा। इसकी 2 से गुणा करोगे, 2 चौक 8, 2 नेम 18 क्या 8, ऐसे लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77 और बटे 2। ये इसका मान निकल के आ जाएगा 8 7 15 के 5, 8 7 15 1 16 के 6, 5 और 1 हासिल का 6 बटे 2। भाग करोगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, बचा 1 पॉइंट और 2 पंजे 10। ठीक, इतने सेंटीमीटर की घात 3, 2 सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं तो सेंटीमीटर की घात 2 आएगा इतना। ठीक है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये मान निकल के आएगा। तो ये इसका क्या हो गया? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया निकल के। क्या आ गया? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।